बहुत स्वागत है गैक की प्रस्तुति कैसे करें स्टॉक मार्केट में निवेश के भाग एक में। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका गैक प्रायोजित कैसे करें स्टॉक मार्केट में निवेश के प्रथम भाग में। मेरा नाम अभिषेक गौरव है। मैं पेशे से एक इक्विटी एनालिस्ट हूं और मैं आपका होस्ट रहने वाला हूं इस पूरे वीडियो सीरीज में। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज टारगेटेड है रिटेल इन्वेस्टर्स को जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं और फिनेंस के उन विद्यार्थियों को जो कि इक्विटी एनालिसिस में या एज पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आपके लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस हर किसी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। जानते हैं कैसे। इन वीडियोस को हमने दो भागों में बांटा है। पहले भाग पार्ट 1 में हम फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, शेयर मार्केट क्या है, कंपनी क्या है, कैसे कंपनी इवॉल्व होती है, बनती है, प्रोग्रेस करती है और वैल्यूएशंस तक जाएंगे। दूसरे भाग में हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल्स में देखेंगे और जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और अंत में हम एक कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे जो वैल्यूएशंस हमें मिलती हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू उनके बीच में। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट आखिर है क्या चीज़। शेयर मार्केट बिल्कुल एक आम बाजार की तरह है जहां शेयर्स कंपनियों के खरीदे और बेचे जाते हैं। इस बाजार को फैसिलिटेट करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक माहौल बनाए रखते हैं ताकि बायर्स और सेलर्स बार्गेन कर सकें, एक प्राइस स्ट्राइक कर सकें और शेयर्स का एक्सचेंज हो सके। हम रिटेल इन्वेस्टर्स सीधे सीधे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनके साथ डील नहीं कर सकते। इनके साथ डील करने के लिए बहुत सारे ब्रोकरेज होते हैं जो कि हमें डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं और उनके थ्रू फिर हम या तो एनएसई या बीएसई में जाकर शेयर्स की खरीद फरोख्त करते हैं। और दोस्तों, इस पूरे मार्केट को रेगुलेट करने के लिए हमारा टॉप बॉडी गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस बोर्ड को अधिकार है इस मार्केट से संबंधित सारे नियम बनाने के बारे में। और चाहे एनएसई हो, बीएसई हो, ब्रोकरेजेस हो, ट्रेडर्स हो, सबों को इनके नियम फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी का गठन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया है और ये सुप्रीम बॉडी है कैपिटल मार्केट्स की दुनिया में। कैपिटल मार्केट्स की अगर बात करें तो शेयर मार्केट से ऊपर बढ़कर एक और मार्केट जहां न सिर्फ शेयर कंपनीज के बल्कि उनके कर्ज, जिसे डेट भी कहते हैं, उनके डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज़, फॉरेन करेंसी वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों की ट्रेडिंग होती है। शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट्स का ही एक हिस्सा है। हमारे देश में से भी पूरे कैपिटल मार्केट्स को कंट्रोल करती है, गाइड करती है या यूँ कहें रेगुलेट करती है। दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट की चर्चा सुनते हैं दो चार नाम बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फर्मा, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक। ये क्या है? दोस्तों, हम बात करें सबसे फेमस मार्केट इंडेक्स की जो कि है सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा क्रिएट किया हुआ। ये 30 कंपनियों का समूह है जहां इन कंपनियों का रिलेटिव वेटेज है और इसके परफॉर्मेंस के आधार पर हम ये तय करते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है या साइडवेज चल रही है। अगर सेंसेक्स ऊपर है हम कहते हैं मार्केट ऊपर है। हम एज्यूम करते हैं कि ज़्यादातर कंपनियों का परफॉर्मेंस बेटर रहा होगा। अगर सेंसेक्स नीचे है हम एज्यूम करते हैं ज़्यादातर कंपनियों का परफॉर्मेंस नीचे होगा। और अगर साइडवेज है तो ज़्यादा कंपनियों का परफॉर्मेंस साइडवेज होगा। साइडवेज ना ऊपर ना बीच में, एक रेंज में परफॉर्म करते रहना। इसी तरह का इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, जिसे हम निफ्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन 30 कंपनियों की जगह ये 50 कंपनियों का समूह है जहां उनका प्रोपोर्शनेट वेटेज है। और चूंकि ये दोनों ही इंडाइसेस निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच का कोरिलेशन
99 से ऊपर का है। इसी तरह से ये दो इंडेक्स हुए मार्केट को ट्रैक करने के लिए, अलग अलग सेक्टर्स को ट्रैक करने के लिए सेक्टोरल इंडाइसेस बनाए हुए हैं। निफ्टी ऑटो एक ऐसा ही इंडेक्स है। निफ्टी नाम सजेस्ट करता है कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा क्रिएट किया हुआ है। ये ऑटोमोबाइल कंपनीज का एक समूह है जिनमें उनका प्रोपोर्शनेट वेटेज दिया हुआ है। अगर ये इंडेक्स ऊपर है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ज़्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियों का परफॉर्मेंस उस दिन अच्छा होगा। नीचे है तो एज्यूम कर सकते हैं ज़्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनीज का परफॉर्मेंस नीचे होगा। इसी तरह फर्मा कंपनी को ट्रैक करने के लिए निफ्टी फर्मा, आईटी कंपनीज को ट्रैक करने के लिए निफ्टी आईटी और बैंकिंग कंपनीज को ट्रैक करने के लिए निफ्टी बैंक, इन सबों का निर्माण किया हुआ है। और भी बहुत सारे सेक्टोरल इंडाइसेस हैं जिन्हें हम एनएसई के साइट पर या बीएसई के साइट पर, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा बनाए हुए होंगे, देख सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन कंक्लूड करते हैं इस उम्मीद के साथ आपको आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस लाइक और शेयर करें। यह हमें प्रेरित करेगा आगे इसी तरह के वीडियोस बनाते रहने के लिए। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।